वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि 21 से 27 ऑफ अक्टूबर आपके लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है डिवाइन और यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से। एंड 25 को एक मैं वेबिनार लेकर आ रही हूँ अबाउट सोल लेवल कनेक्शंस, अबाउट ट्विन फ्लेम्स, अबाउट सोलमेट्स एंड अबाउट कार्मिक्स। कितने टाइप की ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, कितने टाइप के सोलमेट्स होते हैं हमारी लाइफ में, कौन कार्मिक्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक जर्नी में, एंड हाउ यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर जर्नी। आप अपनी जर्नी को कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं, आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन 99 at 9 p.m. on Friday 25th. For more information you can connect me to 8095178613. So do message and roll yourself in this webinar. It's going to be fun. देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक में फ्रॉम 21st to 27th. माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है। अगर आप किसी स्टक पोजीशन में थे, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में थे, तो उस पोजीशन से अब आप बाहर निकल रहे हैं। Some kind of call message is coming towards you. Someone is traveling towards you. आपकी तरफ कोई ट्रेवल कर आ रहा है, कोई कॉल मैसेज आ रहा है आपके लिए। A great deal of activity is coming towards you. You just need to go with the flow. ये मैसेज है आपके लिए कि आपको खुद को सरेंडर करना है एंड गो विद द फ्लो। Very important communication is coming towards you. This is going to be online or yes, some kind of Instagram message, WhatsApp message, or mail you might receive. You are getting out of you might feel emotionally drained. You might have felt emotionally challenged, emotionally frustrated in the past, or the person who is coming towards you left for the third party. उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, and this person is feeling drained, feeling emotionally frustrated, emotionally traumatized. और ये जो person है ये solitude में थे, there was no contact situation between you people. तो ये पर्सन आ रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप। दिस पर्सन कैन फ्लाई एंड कम टूवर्ड्स यू। ये फिजिकली मिलने आ सकते हैं आपसे। वर्क में अगर हम देखें तो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत इमोशनली आप ड्रेन फील कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे। तो कोई कॉल लेटर आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ इन वर्क। व्हाट एल्स इज कमिंग? you are a queen of cup. You are divine feminine. ये जो पर्सन आ रहे हैं ये आपको एज अ डिवाइन फेमिनिन, एज गिवर देते हैं। तो इस रिलेशनशिप ने आपने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, आपने ही सिर्फ दिया है। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। आपके लिए मैसेज है अ लव फ्रॉम होम एंड फैमिली। You might be getting lot of information, psychically lot of information. You are divine feminine, as I said, you are very intuitive. So you are getting trustworthy psychic information. You just need to listen to your intuition and follow your heart. ये message है आपके लिए, because you are kind, giving, understanding and psychic. ठीक है। वर्क में हम देखें तो वर्क में आपको खुल के सबको देना नहीं है। अनकंडीशनल लव जो आप देते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड लगा के रखना है आपको वर्क में अपने लिए। ये मैसेज है आपके लिए। यू हैव टू बी गिवर। उतना ही देना है जितना सामने वाला आपको दे रहा है, अननेसेसरी देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मैसेज फॉर यू। व्हाट एल्स इज कमिंग दिस वीक फॉर माय व्यूअर्स?
new beginning is coming towards you. The person who's coming towards you sees you as a abundance in their life. They see you as a jackpot. अब जब जब इनकी लाइफ में ये इन्होंने बहुत इन एंड आउट करा है बेसिकली आपसे, आपकी लाइफ से, तो अगर ये जब जब आपके कनेक्शन में आए हैं तब तक इनके वारे न्यारे हो गए, मतलब कि इट्स लाइक कि इनको बहुत प्रॉफिट्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। जब जब आप इनके लाइफ में आए हैं, यू वर्कड एज अ गुड लक चार्म फॉर देम, तो दे सी यू एज प्रेशियस जेम इन देयर लाइफ. You are very precious to them. You are like a jackpot to them. And there are new resources of money coming towards you this week. Lot of opportunities are going to come towards you. You new doors of earning is going to open towards you. You might get a new job or a promotion in your work. You might be waiting for this offer. You might be waiting for this opportunity. This might come from abroad. As I said कि call, message, online कुछ आएगा, तो this can be from abroad. You might travel to abroad, and prosperity is going to be there if you do a wise planning. The person coming towards you is waiting for a right time to come towards you. This person is at a long distance from you. He's waiting for his ships to come in. He is just waiting for the right time to come towards you. He is making optimistic plans as you have never expected from him. What else is coming for my viewers and subscribers? क्या आ रहा है? This person might be younger to you, or this person has behaved like an immature person, very egoistic. This person is your divine counterpart. It's very egoistic, logical, authoritative. जो बोल दिया मैंने वैसे ही करना है, बोला उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ. That kind of attitude this person wants from you. Just मेरी चलेगी. तो ये जो ईगो था, ये जो लॉजिकल थिंकिंग थी, ये जो स्टबननेस थी इनके अंदर कि आई एम दी अपर हैंड इन द रिलेशनशिप, ये चीज़ें सेपरेशन में इनकी ख़त्म हुई हैं. नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ द ईगो डेथ हुई है इनकी बेसिकली. एंड बहुत इमेच्योरली इन्होंने बिहेव करा है आपके साथ. अगर ये एज में आपसे बड़े हैं तो, और नहीं तो अगर ये छोटे भी हो सकते हैं आपसे, बिकॉज क्योंकि दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं. सो दिस पर्सन इज ready to take action towards you. Some kind of good news is coming towards you. You need to follow your passion. You need to follow your passion. Work में अगर हम देखें तो you might not feel stable somewhere. आप स्टेबल फील नहीं करोगे. आपको लगेगा कि you don't have any authority. You are not that strong enough to take charge of your life. ऐसी फीलिंग आ सकती है इस वीक आपके अंदर. सो यू नीड टू फॉलो योर पैशन. यहाँ पे आपको अपना पैशन को फॉलो करना है. यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज. ये जो आ रहा है ना कि आप कर नहीं सकते हो, ये जो फीलिंग आएगी, तो यू आर रेडी. ये डिवाइन एंजल्स का मैसेज है कि यू आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज. देयर आर अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर्स इन योर लाइफ. तो आपको अपनी अथॉरिटी में आना है. जो आप फील नहीं कर रहे हो उस अथॉरिटी में आना है. एंड द पर्सन, ये जो पर्सन है, इनका जो ईगो डेथ हो रहा है, तो दे विल कम टूवर्ड्स यू. दे वॉन्ट टू फॉलो देयर पैशन. कुछ एडवेंचर, कुछ एक्साइटमेंट ऑफर आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं. एज आई सेड कि सम गुड न्यूज इज कमिंग टूवर्ड्स यू फिजिकली. This person wants to take action towards you. What else is coming? Please guide me. There might be a lot of confusion, illusion, lot of choices in your life.
or the person who is coming towards you, this person has had lot of confusion, choices, illusion. They could not see clearly what they want, you know. So it is time to make a decision now. It is time to make a decision. They are making decision, and this message is for you. Now you have to make a decision. If you are having a lot of, options in your life, whether it's your work life or whether it's your personal life, it is time to make a decision. Be clear on what you want. You have to be clear in what you want and take action. You need a detoxification. Just detoxify yourself from, you might be seeing a lot of reels, lot of shots on social media, so just detoxify yourself. Or you might be in you might be surrounded with the people who are very negative. हो सकता है आपके आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हों, तो डिटॉक्सिफाई करिए कुछ 2-4 दिन के लिए, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम देम। उनसे कहीं पे एकांत में अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, एंड मोबाइल से थोड़े दिन दूर रहिए। रील्स एंड शॉर्ट्स को मत देखिए, बिकॉज बहुत निगेटिविटी, बहुत इल्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन आता है। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो लॉट ऑफ निगेटिविटी आपको मिलती है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर आप निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं तो निगेटिव स्टेटस या निगेटिव कोट्स या निगेटिव रील्स देख के दैट निगेटिविटी कम टूवर्ड्स यू। यू आर हाई प्रिस्टेस, योर इंट्यूशन इज हाइकिंग, इनसाइट्स मिलेंगे आपको इस वीक, और आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। आपको अपने 3D वर्ल्ड और 5D में, दोनों में बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइडेंस दी जाएगी, उसको सुनना है आपको। यू माइट बी सीइंग एंजल नंबर 77। देयर इज सम काइंड ऑफ डिसेप्शन, देयर इज सम काइंड ऑफ डिसेप्शन। कुछ छुपा है, कुछ झूठ है, जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। सो दैट्स वाई इसीलिए मैसेज आया है कि यू नीड टू लिसन टू इंट्यूशन। आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ बताया जाएगा, तो इंट्यूटिवली आपको अपनी पावर को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आप जो हैं, आप साइकिक हैं, यू आर गिवर, यू आर साइकिक। तो आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ बताया जाएगा, तो यू नीड टू लिसन टू इंट्यूशन। इसीलिए आया है क्योंकि आप, देयर इज सम काइंड ऑफ डिसेप्शन देयर। देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल फॉर यू। ये मैसेज है आपके लिए। वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर। You might be needing people around you in your work area, but you need to review all the details. जो भी आप कर रहे हैं, if you are signing a contract, if you are signing a deal of whatever, some kind of contract or association is there in your life, please review the papers thoroughly. कुछ डिसेप्शन हो सकता है, कुछ झूठ हो सकता है, कुछ छुपा हो सकता है। ये जो पर्सन हैं जो आ रहे हैं, देयर इज दिस पर्सन इज badly hurt, दिस पर्सन इज backstabbed, इनका एक कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है, एंड इधर आप पास में बहुत बुरी तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ, बैडली हर्ट। और देयर माइट बी अ चांसेस ऑफ, क्योंकि डिसेप्शन है, तो देयर माइट बी अ चांसेस ऑफ बैक स्टैबिंग, ब्रूटली, एंडिंग। देयर माइट बी सम काइंड ऑफ एंडिंग, पेनफुल एंडिंग। तो अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपके लिए सिर्फ एक मैसेज आ रहा है कि डिसेप्शन है कुछ, देयर इज सम एंडिंग कमिंग इन योर लाइफ। एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, दिस एंडिंग कैन बी पेनफुल। तो अपनी साइकिक एबिलिटीज को यूज करिए, अपनी गट फीलिंग को सुनिए। आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना है। दिस इज द सिंपल मैसेज फॉर यू, दिस इज द सिंपल मैसेज फॉर यू। आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना है, अपने
इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है. What else is coming? What else is coming for my viewers? Please guide me. What else is coming? You know, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है. योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल नाउ. प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ. यू नो, you need to use your resources wisely, and the person who is coming towards you, as I said, कि ये जो हैं ये इमेच्योर थे, तो अब ये मेच्योर होकर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये स्पिरिचुअली ग्रो हो गए हैं. जो सेपरेशन आया, जिसमें इनको हीलिंग दी गई, जिसमें इनको बहुत कुछ इंट्यूटिवली बताया गया है, उसमें दे हैव स्पिरिचुअली ग्रोन. दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी इन लाइफ. एक इमोशनल आपको सपोर्ट करना चाहते हैं ये. एंड वन लास्ट कार्ड. They want to create a balance between you and them, and money is coming in your life, but आपको charity करनी है balance करने के लिए. This is the message for you. Your material needs will be fulfilled. Your relationship will come into, balance, and you need to give. As you receive, you need to be giving with the grateful heart. ये मैसेज है आपको कि चैरिटी करनी है आपको. Now, you can ask a question. You can pause the video and ask a question. मैं एंजल्स की तरफ से आंसर्स निकालूंगी. मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के मन में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उसका क्या आंसर है माय डियर एंजल्स. इट्स लाइक यू डोंट स्टॉप योरसेल्फ. अगर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ लव में हो, तो डोंट स्टॉप. अगर कोई अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो डोंट स्टॉप. रिकवरी इज कमिंग इन योर सिचुएशन. यू डोंट हैव टू स्टॉप. अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, सामने 3D में कुछ नहीं हो रहा है, तो रिकवरी इज कमिंग, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन फॉर यू. तो यू डोंट नीड टू स्टॉप. एफर्मेशंस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, इफ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, पढ़ाई कर रहे हो या सेल्फ लव कर रहे हो, डोंट स्टॉप. रिकवरी इज कमिंग इन योर सिचुएशन. यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिकवरी आ रही है आपकी लाइफ में. सो this was the messages, guidance for you for this week from 21st to 27th. And please connect me on 8095178613 for upcoming webinar on 25th Friday 9 p.m. for 99 rupees. You can connect with me to register. Thank you so much, everyone.